Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन ले लीजिए। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द डेट ऑफ 13 दिसंबर 1946 इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस चीज के लिए ये डेट जो है ये मानी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में। तो आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अगर अच्छी लगा करे डिसलाइक करके चले जाया करो, बट कुछ एक रिएक्शन दिया करो एंड इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएस, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इन कोर्सेज में जो भी आपको लेना है उसमें परचेज कर सकते हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। पाली इन जम्मू बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो पाली जो गांव है जम्मू कश्मीर का, या फिर आप कह सकते हो कि पाली जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। अभी देखो कल क्या था, कल पंचायत डे था और उसी के चलते हुए मोदी जी भी विजिट करने गए थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो काफी सारी चीजें वहां पे उन्होंने करी हैं, उसको हम आगे अभी देखेंगे। बट अभी एक जो मेजर न्यूज थी वो ध्यान रखना कि पाली जो है जम्मू का, इट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। आगे बढ़ते हैं। ये भी वही पाली वाला ही एक ट्वीट है जो आपके सामने रखा है मैंने। With the inauguration of 500 kilowatt solar power plant at the Pali in Sambha district, it is moving towards becoming the country's first पंचायत to become carbon neutral। न्यूट्रल का बेसिकली मतलब समझते हो क्या होता है, जितना एमिशन हो रहा है उतना उसको फिर खत्म करने की भी कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा। पीएम रिसीव्स लता मंगेशकर अवार्ड। तो लता मंगेशकर अवार्ड भी पहली बार दिया जा रहा है और पहली बार जो ये अवार्ड दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर देते हैं। अब आज के जो एडिटोरियल्स हैं यहाँ पे हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंडिया एंड द यूके। सेकंड आर्टिकल देखेंगे मोदी जी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड बुलडोजर बिकम अ सिंबल ऑफ ब्रूट स्टेट पावर। क्या ये बात सच है, क्या इस पे कंटेक्स्ट है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो बात करता है डिमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ। देखो अभी आपने ना बुलडोजर वाले इंसिडेंट बहुत जगह देखे हैं। सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश में ये देखा था, उसके बाद अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में भी हमने ये चीज देखी। जहां जहां पे कम्युनल क्लैशेस हुए हैं वहां पे सरकारों ने बुलडोजर के थ्रू जो इलीगल ऑक्यूपेशंस थे या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उसको तोड़वाया है। अब उस पर यह भी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया जिन्होंने ये किया है उनके घर को तोड़वाया जा रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भैया ये जो इलीगल ऑक्यूपेशंस थे हमने उनको तोड़वाया है। इस आर्टिकल के अंदर ना राइटर यहाँ पे बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया चलो हमने मान लिया कि इलीगल ऑक्यूपेशंस जो थे आपने उनको तोड़वाने के लिए किया है, लेकिन क्या उसको तोड़वाने के लिए भी आपने पूरी प्रोसेस फॉलो करी है? तो राइटर ने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले राइटर बोलते हैं कि भैया एक स्कीम चलाई गई थी पीएम उदय, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना स्कीम, जिसके अंदर जहां जहां पे दिल्ली में लोग रह रहे हैं जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसको लीगलाइज करने की कोशिश करी गई थी इस स्कीम के थ्रू, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्कीम थी। इसके बाद एक और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कुछ एक्ट्स हैं जिसके थ्रू ये दिल्ली के अंदर यहाँ पे बात हो रही है जहांगीरपुर वाले एरिया के अंदर, जहां उन एक्ट के थ्रू इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़वाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ना उन एक्ट के भी प्रोविजंस के खिलाफ गया ये पूरा कदम। कैसे? इन्होंने ये बोला है कि देखो नो पब्लिक अथॉरिटी कैन डिमोलिश बिल्डिंग विदाउट गिविंग द अफेक्टेड पार्टीज अ चांस टू बी हर्ड। Neither the Delhi Municipal Corporation Act 1957 nor the Delhi Development Act 1957 allows any authority to demolish a permanent building। तो ये दोनों चीज आपने समझी। इन एक्ट के थ्रू भी यहाँ पे ये है कि बिना नोटिस सर्व किए तो आप किसी के घर को नहीं तोड़ सकते हो, किसी के कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ सकते हो। सेक्शन 343 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 जो है वो बात करता है एडवांस नोटिस देने की, तो वहां पे ये भी चीजें नहीं हुई। एंड विच अलाउज द कॉर्पोरेशन टू ऑर्डर द डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग हैज ए प्रोविजो विच स्टेट्स नो ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन शैल बी मेड अनलेस ए नोटिस इज सर्व टू गिव द अफेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आपने ना नोटिस सर्व किया, आपने ना बताया कि आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है और आपने उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ दिया। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ये चीजें गलत हैं।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ वर्डिक्ट्स में ये चीजें कही हैं, जैसे कि अजय मेकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था, नो अथॉरिटी शॉल कैरी आउट इविक्शन विदाउट कंडक्टिंग अ सर्वे कंसल्टिंग द पॉपुलेशन दैट इट सीक्स टू इविक्ट एंड प्रोवाइड एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन फॉर दोज एलिजिबल। भैया इनका ये कहना है कि जहां पे आप ये करने जा रहे हो पहले सर्वे कराओ, और अब जिनका घर आप तोड़ रहे हो, जिनका कंस्ट्रक्शन आप तोड़ रहे हो, उनको रिहेबिलेट करने का कुछ प्रोविजन बनाया है, कुछ सोचा है कहां करोगे। तो इस तरीके की बात इस अजय मेकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कही थी। इसके अलावा सुदामा सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है, इस केस के अंदर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि देयर शुड बी कंप्लाई विद द फेयर प्रोसीजर बिफोर अंडरटेकिंग एनी इविक्शन विच गॉट फर्दर क्रिस्टलाइज इन दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहेबिलिटेशन एंड रिलोकेशन पॉलिसी 2015। कहने का मतलब ये कि भैया कहीं भी आप अगर कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हो तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, ये इस केस के अंदर सामने आया था। तो राइटर ने यहाँ पे कुछ एक्ट्स के थ्रू, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के थ्रू बात करने की कोशिश करी कि जो कदम उठाया गया था सरकार के द्वारा ये सही नहीं था, और ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल जो है साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स। ये आर्टिकल जो है ना इंडिया एंड यूके के रिलेशन के बारे में। आपको अभी याद ही होगा जेसीबी के ऊपर बोरिस जॉनसन साहब खड़े हो गए थे और वो भारत आए थे, है ना, भारत आए हुए हैं। वैसे तो देखो ये मीट ना प्री कोविड के समय से चल रही है, उसके बाद 2021 में ना लास्ट मोमेंट पे ये मीट जो है कैंसिल हो गई थी। भारत, उनका विजिट बहुत पहले से अटका हुआ है और फाइनली वो आ गए। अब यहाँ पे देखिए भारत और यूके के बीच में ना काफी सारे मुद्दों पे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ट्रेड, डिफेंस, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड साइबर सिक्योरिटी। इवन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूके के बीच में है, इसको भी जल्द से जल्द कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है, टैरिफ्स कम हो जाती हैं दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड में, और भी जो हडल्स होते हैं ट्रेड करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो सारे कम हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी दोनों कंट्रीज के बीच में बात हुई है, इंडिया एंड यूके के बीच में काफी सारी डील्स चल रही हैं। तो ये हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा देखो राइटर ने कुछ पॉइंट्स उठाए कि जैसे यूके के अभी जो आपके हेड आए हैं जॉनसन साहब, उन्होंने काफी सारी चीजों में भारत का रेस्पेक्ट किया, जैसे कि यूक्रेन रशिया मसले में ना उन्होंने ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि क्वेश्चंस नहीं उठाए। यूक्रेन रशिया मसले में उन्होंने ये भी कहा कि हम समझते हैं कि रशिया भारत का पुराना पार्टनर है और भारत जो भी चीज कर रहा है उसका हम कदम समझ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भी देखो जेसीबी वाला जो एक घटना करी कि वो जेसीबी पे खड़े हो गए थे गुजरात के अंदर, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चल रहा था कि जेसीबी के थ्रू जो बुलडोजर चल रहे हैं वो ना चलें जो स्लम्स हैं वहां पे या फिर जहांगीरपुरी के एरिया में। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स के भी जो मामले थे उसके बारे में कुछ कहा नहीं, क्वेश्चंस नहीं उठाए। तो इन्होंने भारत की काफी हद तक, मतलब जो राइटर का कहना है कि जहां पे भारत क्वेश्चन में आ सकता था वो इन्होंने नहीं किया है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के थ्रू जिसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भैया इन मुद्दों पे बोल देना चाहिए था। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि फिर न्यू दिल्ली ने भी उनको रिवर्स में क्या दिया, न्यू दिल्ली ने भी उनको कुछ नहीं बोला। विजय माल्या, नीरव मोदी जी के केसेस में, नीरव मोदी, विजय माल्या दोनों ही आपको पता है कि फ्यूजिटिव्स हैं जो कि यूके में रह रहे हैं, उनको एक्स्ट्राडिट करने की बात चल रही है वहां से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो भारत भी इस पर चुप्पी साध के बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो रोड मैप 2030 साइन हुआ था इंडिया एंड यूके के बीच में, जिसमें काफी सारी चीजों में इन्होंने कहा था कि हम मिलकर काम करेंगे। तो राइटर के अनुसार ये बहुत सही जा रही है इंडिया एंड यूके, और इसी तरीके से आगे लेके ट्रेड एग्रीमेंट्स को चलना चाहिए। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो है एड्रेसिंग डिसकंटेंट। ये आर्टिकल क्या है मैं आऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ना वो जम्मू गए थे, वहां पे उन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अभी शिलान्यास किया है। आप कह सकते हो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनॉग्रेशन किया है, हिंदी में बोलते हैं शिलान्यास किया है। तो बी इट अ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, कुछ नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। Be it a democracy or development, today Jammu and Kashmir is setting new example, new dimension of development have been created in Jammu and Kashmir in last 2-3 years। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे कल था, तभी ये बोला गया था। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात यहाँ पे मोदी जी ने कही गई। इन्होंने ये भी बोला कि आर फोकस इज ऑन कनेक्टिविटी एंड ब्रिजिंग डिस्टेंसेज, आर एम टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू JNK। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं वहां पे अमृत सरोवर मिशन। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का, एंड 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का पाली विलेज के अंदर। इसके अलावा जन औषधि केंद्र के भी काफी सारे इनॉग्रेशंस किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड बनिहाल
काजीगुंड रोड टनल जो कि करीबन 3100 करोड़ की लागत में बना हुआ है। द 8.45 किलोमीटर लॉन्ग टनल विल रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन बनिहाल एंड कोजीकुंड बाय 16 किलोमीटर एंड रिड्यूस द जर्नी टाइम अराउंड 1.5 आवर। तो ये कुछ इनॉग्रेशन किए गए हैं मोदी जी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में। अभी देखो क्या है ना, यहाँ पे ये जो राइटर है ना वो ये कह रहे हैं कि भैया आपने सब कुछ इतनी बातें कर दी, सब कर दिया, तो नाउ इट्स टाइम कि आप जम्मू को एंड जम्मू एंड कश्मीर को जो है फिर से स्टेट का दर्जा दें और अब यूटी का जो स्टेटस है वो हटा दिया जाए। तो इस तरीके की बात इस आर्टिकल के थ्रू राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमने कुछ बिंदुस देखे हैं जिसपे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जैसे कि रोड टनल वाला कितना डिस्टेंस कम कर रहा है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा और भी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द चेनाब रिवर इन खिस्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो इन सब पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया कौन से रिवर पे है या कहाँ हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो टेक्स्ट वाले पेज पे एक आज आर्टिकल आया है ओल्गा टेलिस जजमेंट से रिलेटेड। ओल्गा टेलिस जजमेंट क्या है? देखो एक केस है 1985 का जिसके अंदर महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। इनका ही बेसिकली जो मसला है ना वो वही वाला है जो इलीगल ऑक्यूपेशंस को तोड़फोड़ के खत्म किया जाता है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या आ गया था, इसके अंदर ये कहा गया था, जस्ट अ सेकेंड में आपके साथ रख देता हूं, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि अनरीजनेबल फोर्स का यूज करके जो किसी का घर है या फिर किसी का कंस्ट्रक्शन है उसको नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। तो ओल्गा टेलिस जजमेंट को पूरा इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ, इतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको छोटा मोटा जो ध्यान रखना है वो रखना है कि ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है ना फिलहाल उसी से रिलेट करके आर्टिकल आया है। और ओल्गा टेलिस जजमेंट के अंदर यही कहा गया था कि अगर आप किसी का घर वर तोड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं, अगर वो इलीगल भी है तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। अननेसेसरी पावर का यूज करके अगर आप अपनी पोजीशन का फायदा लेके चीज कर रहे हैं तो सामने वाला तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बात है, ठीक है। इसके बाद देखो टुवर्ड्स अ रिजोल्यूशन ऑफ द अरुणाचल आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट, अरुणाचल और आसाम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। अब ये दोनों लोग मिलकर ना अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर ये डिस्प्यूट था क्या ये देख लेते हैं। तो ये डिस्प्यूट गाइस जो है ये आज का नहीं है, ये काफी पहले का है। When Nagaland became a state in 1963, Meghalaya first became an autonomous state in 1970 and full-fledged state in 1972. Arunachal Pradesh and Mizoram were separated from Assam as a union territories in 1972 and in states in 1987. ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब ये दोनों अलग हुए ना तो कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों का ये मानना था कि हमारा जो कुछ पोर्शन है वो आसाम के पास है, अरुणाचल वाले कुछ अपना मान रहे थे, आसाम वाले कुछ अपना कह रहे थे, और इसी के चलते हुए ना दोनों ही स्टेट्स के बीच में काफी सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। इसका एक और इशू भी है, ये देखो द इशू विद अरुणाचल प्रदेश हैज मोर टू डू विद 1951 रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ सब कमिटी हेडेड बाय आसाम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बरदोलई। तो उस रिपोर्ट के अंदर भी काफी सारे डिस्प्यूटेड जगहें थी जो आसाम में दिखाई थी, अरुणाचल की होनी चाहिए थी, और कुछ अरुणाचल की थी जो आसाम को दिखाई गई थी। तो इस चीजों को काफी समस्या था और तब से ये टसल और ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स स्टेट के बीच में, नॉर्थ ईस्टर्न के देखो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के बीच में ना बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है। कारण यही है कि सब लोग एक दूसरे से कार्व आउट करके बनाए गए और किसी का मानना है वो हमारा था, किसी का मानना है वो हमारा था। तो ये यहाँ पे मसला है। आफ्टर ए हिटियस हाउसहोल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रिज्यूम इन जुलाई, तो देखो क्योंकि कोविड के चलते हुए सर्वे नहीं आ रहा था बट अब बनेगा। ऑल इंडिया हाउसहोल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे usually conducted by National Statistical Office NSO every 5 years is set to resume this year after a prolonged break। तो यहाँ पे ये बनेगा, लेट्स सी क्या आता है इसके अंदर, क्या चीजें निकल के आती हैं, क्या आंकड़ा आता है, जब भी आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। DTC सर्विस विड्रॉल कंपाउंड पेरेंट्स वूज, देखो हुआ क्या है, DTC जो है ना दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस जो होती हैं गवर्नमेंट वाली, वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी ले जाने के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी DTC जो है धीरे धीरे अपनी बसेस वहां से हटा रही है। इसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो नाखुश हैं और यही यहाँ पे न्यूज आई हुई है। इसके बाद जहांगीरपुरी टेक्स अ लीप टू पीस, इसमें क्या हुआ देखो, हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ जहांगीरपुरी मिलके एक यात्रा निकाली है जिसमें तिरंगा यात्रा नाम दिया है। तो बहुत ही अच्छा ये सिंबल है, यूनिटी का सिंबल सामने आया है। एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स टू बी रिफॉर्म, वेंकैया नायडू जी ने कहा है। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ को याद करने का एक सिंपल तरीका है, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम ना हरियाणा के एक MP थे और ये 2-3 दिन के अंदर इन्होंने 80s के आसपास ना बहुत सारी पार्टीज चेंज कर ली थी, उसी से ये कहावत है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना,
एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। इसका बेसिक मसला ये कि कोई इंडिपेंडेंट एमएलए अगर इलेक्शन जीतता है तो वो इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन ना कर ले, और किसी पार्टी के बंदे किसी पार्टी से जीते हैं तो किसी और पार्टी में जुड़ ना जाए। इसके अलावा ठीक है, और तो इसमें कुछ ऐसा मतलब और हमारे लिए कोई खास चीज है नहीं। देखो ये भी है, व्हेन अ मेंबर इलेक्टेड ऑन टिकट of a political party voluntarily gives up membership of such a party or voters in the house against the wishes of the party, तो उसको इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उसकी सीट को रद्द कर सकते हैं। when a legislator who has won his or his seat independent candidate join a political party after the election, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखो एक चीज है, ये है कि जब 2/3 लोग एक पार्टी के ज्वाइन कर लेते हैं ना, तब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काम में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, नायडू साहब ने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि होलसेल के भाव में ना अगर एमपी एमएलए शिफ्ट हो रहे हैं तो वो सही है, रिटेलर के भाव में हो रहे हैं तो वो सही नहीं है, और इस पे कुछ करना चाहिए, लूप होल है ये। तो बड़ी अच्छी बात बोली। होलसेल मतलब ज्यादा सामान आप खरीदते हो तो उसमें तो आपने उसका डिफेक्शन को सही माना हुआ है, और अगर कोई कम मात्रा में कर रहा है तो आप उसको गलत बता दे रहे हो जो रिटेलर्स बेचते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और इस पे चिंता जताई है वेंकैया नायडू जी ने। इसके बाद देखो क्या है, मैक्रोन प्रोजेक्टेड टू विन सेकंड टर्म, फ्रांस में मैक्रोन साहब की वापसी होने वाली है। एंड जेलेंस्की प्रेसेस फॉर मोर आर्म्स अहेड ऑफ बिंकेन मीट, तो भाई जेलेंस्की साहब जो है ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको और हथियार चाहिए और रशिया को बड़ा टक्कर देने के लिए लगे हुए हैं। शंघाई ऑन एज एज कोविड डेथ टोल अप, देखो भाई चाइना की हालत जो है ना अभी सही है नहीं, काफी सारे आंकड़े छुपाए भी जाते हैं तो वही चल रहा है, लेकिन जो भी डेथ रेट तो भी ज्यादा नहीं दिखाई है इन्होंने, 39 के आसपास दिखाई, लेकिन एक्चुअल में कुछ और भी हो सकती है, और हालत वहां पे खराब है, जो बात है साफ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के सेशन में हमने देखा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शंघाई ऑन एज एज कोविड डेथ टोल अप, जेलेंस्की passes for more arms ahead of Blinken meet, मैक्रोन प्रोजेक्टेड टू विन सेकंड टर्म, एंड देन हमने आयराम गैराम देखा। जहांगीरपुरी टेक्स अ लीप टू पीस, डीटीसी सर्विस विड्रॉल कंपाउंड्स पेरेंट वूज, आफ्टर ए हिटियस हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रिज्यूम इन जुलाई। फिर हमने अरुणाचल आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट देखा, ओल्गा टेलीस जजमेंट देखा, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जो इनाग्रेशन किए हैं वो देखा है, इंडिया यूके का रिलेशन देखा, एंड देन ये बुलडोजर वाला पूरा इंसिडेंट समझने की कोशिश करी। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में हमारे इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करिए, इनरोल करिए इन कोर्सेज में, एंड अच्छी एजुकेशन का फायदा उठाइए, है ना, बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे हैं। एंड दिस इज आवर टुडेज क्विज, आई होप आप इसका आंसर दे पाएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।